हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। आज हम बताने वाले हैं आपको, यदि एक केमिस्ट्री का पार्ट यदि आप नहीं जानते हैं या आपको क्लियर नहीं है तो आप केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह परेशान होंगे ही, क्योंकि एक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट होता है और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको आगे चीज़ें समझने में हर जगह प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा कि आपको इस माध्यम से बेसिक बातों को दे दिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दिया जाए। आज का वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम आपको बताएंगे कोषों के अंदर, ठीक है ना। कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम आपको आज बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम पूछें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार इनकी ज़रूरत भी पड़ती है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि बताइए फास्फोरस आवर्त सारणी में कहाँ है। फास्फोरस आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। कहाँ का मतलब यह है हमारा कि किस आवर्त में रखा गया है, किस पीरियड में रखा गया है। तो क्या आप बता सकते हैं फास्फोरस आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है। यदि बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए हमको कि हाँ ये बात हमको मालूम है। और यदि नहीं मालूम है तो भी बताइए कि हाँ हमको ये बात नहीं मालूम थी, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए यदि हम कहें कि बताइए फास्फोरस के पास कुल कितने कोष हैं। फास्फोरस के पास कुल कितने कोष होते हैं, क्या ये बात आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो हाँ लिख के बताइए, यदि नहीं जानते हैं तो भी बताइए। और एक क्लास ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं, ये बात आप जान जाएंगे, है ना। अच्छा, मान लीजिए हम कहें आपसे कि बताइए सल्फर के बाहरी कोष में, सल्फर के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं कि सल्फर के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फास्फोरस में कुल कितने कोष होते हैं, या सोडियम में कितने कोष होते हैं, फास्फोरस आवर्त सारणी में कहाँ है, या कोई भी एलिमेंट आवर्त सारणी में कौन से पीरियड में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इसको आप कैसे पता करेंगे। ये सारी बातें आज की क्लास में स्पष्ट होने वाली हैं, है ना। तो वीडियो को देखें पूरा। यदि आप इन सारे चीज़ों को नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ना। तो आइए अब हम एक एक करके सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताते हैं। और आज कोशिश रहेगी कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम आपको सिखा दें। आइए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले तत्व, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम कोष में आपको बताएंगे, कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में। आने वाले क्लासेज में हम आपको कोषों में बताएंगे एसपीडीएफ पैटर्न। ओके, चलिए। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। ये सब एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो पहले याद करिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कोषों के अंदर। सबसे पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। सबसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रखे जा सकते हैं। दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तीसरे कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। और चौथे कोष में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। किसी भी कोष, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
2n² होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको ये बात पता नहीं है तो आप इसको याद रखिए, पहले कोष में अधिक से अधिक 2, फर्स्ट सेल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरे सेल में अधिक से अधिक 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। एक चीज़ आपको और दिमाग में रखनी है, जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो 1 को 1 ही रहने देंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कर देंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, यानी लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन बाद वाले कोष में। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 बाद में 2। बोरान का 5, तो पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन अगले कोष में भेजने पड़ेंगे, क्योंकि 5 है तो 2 रख दिए तो 3 रखना पड़ेगा। 6 है तो पहले में रखेंगे 2, तो कितना बचा 4, तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 7 है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो पहले 2 और 6। फ्लोरीन पहले 2 रखेंगे फिर कितना 7। नियान पहले 2 और फिर 8। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, ये रूल होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमें लगता है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ चुके होंगे कोषों में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ चुके हैं तो अब हम इसको हटाएंगे और आपको आगे वाले आने वाले एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए दूसरा एलिमेंट, उसके बाद 10 के बाद वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। परमाणु क्रमांक यहाँ लिख देते हैं हम। सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कोषों के अंदर। ध्यान से देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं, तो 2 8 10 हो गया। तो अब इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आगे रखेंगे। उसी तरह से 12 है तो पहले में 2, दूसरे में 8 और बाकी 2। 13 है तो 2, 8 और 3, 14 है तो 2, 8 और 4। देखिए 8 और 2 10, अब बचा 4, 14 हो गया। 15 फास्फोरस का 2, 8 और 5। 16 का 2, 8 और 6। 17 वाले का 2, 8 और 7। 18 वाले का 2, 8 और 8। 19 वाले का आपको ध्यान रखिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। 2, 8, 10, 7, 18, 1, 19। इसमें 4 कोष होते हैं, 4 सेल होते हैं पोटेशियम के पास, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कैल्शियम के पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। देखिए 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। समझ में आ गया। अब देखिए इतने जान जाने से आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हमने आपसे पहले ही पूछा था कि बताइए फास्फोरस के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि कोई आपसे ऐसा पूछे, बहुत जगह यूज होगा, फास्फोरस के बाहरी कोष में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर मिल गया ना कि फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया। यदि कहें बताइए सल्फर के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होते हैं। आर्गन के बाहरी कोष में 8 होते हैं। एल्युमिनियम के बाहरी कोष में 3 होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो आप देखते ही बता देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि ऐसे पूछा गया हो आपसे कि बताइए फास्फोरस आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में रखा गया है। फास्फोरस आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में है, तो देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इसको बांटेंगे 2, 8, 5। 1, 2, 3, 15 को हमको 3 बार ब्रेक करना पड़ा है, 2, 8 और 5। तो जब भी 3 बार ब्रेक करना पड़े किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको 3 बार लिखना पड़े इस तरह से, तो समझ जाइए कि वो जो तत्व है वो तीसरे आवर्त में है। तो फास्फोरस आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यदि कहें सोडियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में है, किस पीरियड में है, तो 1, 2, 3, तीसरे आवर्त में सोडियम भी है। यदि कहें बताइए कार्बन आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4। 1, 2 बार हमको बांटना पड़ा, यानी कि कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में रखा गया है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन।
हमें लगता है सब बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और यदि आपको ये सब बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके हमको भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये बात समझ में आ गई है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी वीडियो पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।